सो दोस्तों बहुत सारी हेयर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन लेके आई हूँ आज मैं आपके लिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्याज है, सिंपल सी, कोई ऐसी इंग्रेडिएंट या ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगी आपको कि जो आपको बाहर से लाना पड़े या फिर आपको पैसे खर्च करने पड़े। हालांकि प्याज में पैसे तो खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन प्याज एक ऐसी चीज़ है जो शायद ही किसी के घर में ऐसा नहीं है कि कोई खाता ना हो या आती ना हो। अगर आप नहीं खाते हैं तो ना सही, आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का वीडियो हेयर प्रॉब्लम के ऊपर है, आप सब जानते हैं। तो इसके बहुत सारे मैं आपको मल्टीपल यूज़ बताने वाली हूँ, किस तरीके से इसे यूज़ करना है और आपके बालों को ये किस तरीके से सफ़ेद बालों को काला बनाएगा, बालों को झड़ने से कैसे रोकेगा और साथ ही साथ बाल आपके स्मूथ कैसे होंगे, चिकने कैसे होंगे और जो है बाल घने भी होते हैं प्याज से। सो प्याज में है जो बहुत सारे गुण होते हैं जो बहुत तरीके से अलग अलग तरीके से काम करते हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स में। तो एक प्याज है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को जो है सोल्यूशन देती है। तो यहाँ पर प्याज है, क्योंकि अभी सर्दी का सीज़न है थोड़ा सा, तो ये प्याज जो है इस तरीके से जर्मिनेट हो रही है, इसमें स्प्राउट्स निकल आए हैं ये। तो हमें सबसे पहले एक प्याज चाहिए, मीडियम साइज़ का प्याज आप ले सकते हैं या फिर डिपेंड करता है आपके जो बाल हैं उनकी ग्रोथ कैसी है, यानी कितनी है। तो लेडीज़ और जेंट्स, मेल और फीमेल दोनों ही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए है या फिर लड़कों के लिए है। तो इस तरीके से आपने प्याज को ले लेना है और ऐसे छील लेना है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो आप 2 प्याज भी ले सकती हैं और जो है इसे आप बालों की जड़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बालों की जो स्प्लिट एंड्स होते हैं, यानी कि जो बालों का आखिरी छोर होता है, वहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या करना है। तो अब आपने ले लेना है प्याज। अब यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, या तो आप ये सिंपल सा कद्दूकस ले लीजिए, ग्रेटर, या फिर आप जो है इस तरीके का जो मोटार एंड पेसल होता है जिसमें हम अदरक वगैरह कूटते हैं, इसे ले सकते हैं, या फिर सिलबट्टा ले सकते हैं, या फिर मिक्सी का ऑप्शन अपना सकते हैं। आज मुझे पता है आप सब लोग मिक्सी ज़्यादा प्रेफर करेंगे, लेकिन इन केस अगर आपके पास मिक्सी नहीं है, आप बाहर रहते हैं, बैचलर हैं, तो आपके पास ये सिंपल सा कद्दूकस तो ज़रूरी होगा, छोटा मोटा। तो बस अब हमें एक चाहिए छोटी सी प्लेट। इस तरीके से कोई भी बर्तन आप ले लीजिए और अब हम इसमें इस प्याज को करेंगे ग्रेट, यानी कि कद्दूकस। तो अगर आपके पास में मोटे जिसमें इसके छेद जो है ना, जब बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं है, हमें इसी टाइप का चाहिए, ज़्यादा मोटे वाला नहीं चाहिए। तो यहाँ पूरी प्याज को हम ग्रेट कर लेंगे। लड़कियों के बाल ज़्यादा लंबे होते हैं, लड़कों को अगर यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए तो एक मीडियम प्याज में ही हो जाएगा। लड़कियों को जिनके बाल ज़्यादा बड़े हैं उनको हो सकता है 2 प्याज लग जाएं। तो मैं इसे जो है इस तरीके से ग्रेट करती हूँ इसमें। तो दोस्तों मैंने प्याज को यहाँ पे देखिए ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है। अब आप कोई भी छोटी सी कटोरी ले लीजिए, कोई भी बर्तन ले लीजिए। अब चाहे तो आप छन्नी ले लीजिए इस तरीके से, और चाहे तो आप जो है ले सकते हैं एक कोई कॉटन का कपड़ा या फिर पतली सी रुमाल। अब एक चम्मच की सहायता से ये सारा जो हमारा ग्रेटेड वाला अनियन है इसे हम छन्नी में गिरा लेंगे और इस तरीके से चम्मच से दबाएंगे तो ये देखिए, ये है मैजिक। ये है बालों की सारी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन, एक छोटी सी प्याज जो आपके घर में पड़ी रहती है। इसको यूज़ कैसे करना है, वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़ना। आगे मैं ऐसे ऐसे इसके साथ में कॉम्बिनेशन आपको बताने वाली हूँ कि आप जो है दंग रह जाएंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे मिलने वाले हैं इसके। इस तरीके से चम्मच से दबा दबा करके देखिए, आप जो है मार्केट में देखते होंगे अनियन वाले शैम्पू मिलते हैं, अनियन बेस्ड जो है बड़े तरीके की चीज़ें मिलने लगी हैं हेयर प्रॉब्लम्स के लिए। कोई फ़ायदा नहीं है उनका, ऐसे बिल्कुल ये शुद्ध देसी तरीका अपनाइए घर में ही रखी हुई प्याज से, और कुछ भी इसमें बर्बाद नहीं होता है। आपके घर में जब भी जैसे प्याज आप पीस रहे हैं खाना बनाने के लिए, मसाले के लिए, मम्मी आपकी बना रही हैं, आपकी वाइफ बना रही है, जो भी बना रहा है, तो आप बस वो पिसी हुई प्याज से 2 चम्मच प्याज ले सकते हैं जो उन्होंने मिक्सी वगैरह में पीसी है, और इसे तो फेंकने की ज़रूरत भी नहीं है। इसे तो आप खाने में बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं मसाले में। तो अब देखिए यहाँ पर हमें कितना बढ़िया ये अनियन जूस मिल गया है। ये जो रस है ना, यही है कमाल की चीज़, यही तो हमें जो है काम आने वाला है। अब करना हमने ये है
कि इस तरीके से एक रुई का ऐसे बना लेना है बॉल जैसे, ये कॉटन बॉल, इससे लगाना आसान हो जाता है। तो अब बस इसको ऐसे डिप कीजिए और अपने बालों में ध्यान दीजिए जब आप इसे बालों में अप्लाई करें तो आपके बालों में तेल नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि अगर तेल बहुत ज़्यादा लगा होगा आपके बालों में तो फिर ये असर नहीं कर पाएगा सही से। और बस आप आपके बालों की जड़ों में जहाँ जहाँ बाल सफ़ेद हैं वहाँ पर जो है इसे आप इस तरीके से अच्छे से लगाइए। समझ ही गए होंगे आप किस तरीके से लगाना है। ऐसे ऐसे इस तरीके से आपने जो है अच्छे से दबाते हुए टैप करते हुए लगाना है ऐसे। और आप चाहें तो बालों की लेंथ में भी इसे लगा सकते हैं। जो एंड्स होते हैं, जो स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं कई बार, तो ये तो था रस। तो अब अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो आप सिंपल ये रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो लेकिन आज आपको यहाँ पे बता रही हूँ और भी कई सारी चीज़ें, क्योंकि देखिए प्याज में सल्फ़र भी होता है, आप सब जानते हैं, क्योंकि सल्फ़र की वजह से ही जो प्याज है वो स्मेल करता है। एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं प्याज में। तो जब प्याज का रस आप लगाते हैं आपके बालों में, तो जो भी डैंड्रफ वगैरह है, जो आपके बाल है ना झड़ना, जिससे झड़ने लगते हैं, और जो है केराटिन जो होता है एक तरीके से बालों का जो प्रोटीन होता है, वो भी जो है इससे जो है इस डेवलप होता है, यानी मिलता है आपके बालों को, तो जिससे आपके बाल जो है वो बढ़ते हैं, लंबे होते हैं, हेल्दी होते हैं। तो अब अगर आपको आपके बाल सफ़ेद हैं तो एक एज के बाद तो देखिए दोस्तों, अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो नेचुरल है, उन्हें काला नहीं किया जा सकता है। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कम उम्र में ही बाल जो है सफ़ेद हो रहे हैं यूथ के, तो लड़कियां हो या लड़के दोनों के ही। ऐसे में आपने करना ये है कि अगर आप सफ़ेद बालों के लिए करना चाहते हैं तो वैसे आप सिर्फ इसका रस भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें आधा नींबू, ये नींबू तो हालांकि बहुत बड़ा है, बस आपको इसमें ज़्यादा नहीं, आधा एक चम्मच बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग ही आपको नींबू का रस लेना है और इसमें मिला लेना है, और बस इसे नींबू के साथ में लगाना है। तो नींबू का आप सब जानते हैं विटामिन सी होता है इसमें ढेर सारा। जो है आप नींबू के साथ जब इसे यूज़ करेंगे, जब लगाएंगे, तो आपके बालों को काला करने में हेल्प करेगा। अब अगर आपके बाल बहुत रूखे हैं, यानी कि बहुत ड्राई हैं, उनको आपको सिल्की करना है, कंडीशनर लगाते हैं ना हम बिल्कुल एकदम इंस्टेंट इफेक्ट के लिए, तो आपको करना ये है कि आधी चम्मच शहद, हनी, जिसे हम वेट लॉस वगैरह में खूब यूज़ करते हैं, ड्रिंक्स में मिलाते हैं, आपको आधा छोटी चम्मच जो है हनी मिला देना है इसमें और अच्छे से घोल लेना है। उसके बाद में ये रुई से आपको इसे लगाना है अपने बालों में, और आप देखेंगे कि आपके जो बाल हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिल्की हो जाएंगे। और आगे भी मैं ये बताऊंगी कि कितनी देर इसे लगा के रखना है और हफ्ते में कितनी बार लगाना है, कैसे लगाना है। अब इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आपके बाल घने नहीं हैं तो नारियल का तेल आप इसके साथ में मिलाइए, या फिर बादाम का तेल मिलाइए। कोकोनट ऑयल बड़ी इजीली अवेलेबल होता है, वो आप इसमें मिला सकते हैं। और बस ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच ही आपको मिलाना है। नारियल का तेल बालों को बहुत ही मजबूत बनाता है, शाइनी बनाता है, काला बनाता है। अगर ये 3 चीज़ें तो मैंने आपको बताई, अगर ये चीज़ें नहीं हैं आपके पास में तो आप सिर्फ प्याज का रस भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों, लगाने के बाद करना क्या है आपको, सबसे पहले तो आपको जो है इसे 1 घंटे से लेके 3 से 4 घंटे तक आप लगा सकते हैं। यानी कि अगर आप जल्दबाजी में हैं, आपके पास समय की कमी है, तो आप इसे अपने बालों में लगा के छोड़ दीजिए। हल्के हाथों से बालों को जहाँ जड़ों में आपने लगाया है, उंगली से मसाज ज़रूर कीजिए। उससे ब्लड सर्कुलेशन हेयर के जो आपके स्कैल्प है उसका बढ़ जाता है, जिससे जो बालों की हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है। और इसी के साथ साथ में दोस्तों, इसे आप मिनिमम 1 घंटा लगा के रख सकते हैं, मैक्सिमम 3 से 4 घंटा लगा के, यानी कि अगर आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, आप घर पर हैं, तो आप आराम से इसे लगा लीजिए। 3-4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, अपने बालों को बांध दीजिए और कोई भी काम आप कर सकते हैं यूजुअली। ये था हमारा लगाने का, यानी कितना टाइमिंग। इसके बाद में आपको इसे माइल्ड शैम्पू से धो लेना है, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड वाला शैम्पू नहीं चाहिए आपको। और
इसे आप 1 वीक में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको ज़्यादा आपके बाल ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, सो आप जो है इसे एक-एक दिन छोड़ कर के अप्लाई कीजिए और आप देखेंगे कि महीने भर में ही आपको इतना ज़्यादा आपके बाल जो है ना, अगर जिसके बहुत ही ज़्यादा गंदे बाल होंगे ना, बहुत ख़राब बाल होंगे, उसके बाल एकदम बदल जाएँगे, कोई कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ-साथ एक छोटी-सी रिक्वेस्ट और है कि अगर आप यानी कि फ़ीमेल हैं या अगर आपके बाल काफ़ी बड़े-बड़े हैं, नहीं भी बड़े हैं तो जो फ़ीमेल जो लड़कियाँ होती हैं हमारी, जो हमारी लेडीज़ हैं, उनके बालों की लेंथ तो आप सब जानते हैं थोड़ी ज़्यादा ही होती है। कभी भी उन्हें पूरा ड्राई ना रखा करें। अक्सर हम देखते हैं फ़ैशन के चक्कर में कि हमारे बाल चिपकू से दिखते हैं, इसकी वजह से जो है हम जब भी हेयर वॉश करते हैं तो हम बालों को सूखा ही छोड़ देते हैं। बिल्कुल भी ऐसा ना करें। जो भी आप तेल लगाती हैं, कोई भी आयुर्वेदिक तेल हो गया, कोई सरसों का तेल हो गया, कोकोनट का तेल हो गया, जो आप लगाना पसंद करती हैं, विटामिन ई के साथ में मिक्स करके, यानी कि 1-2 विटामिन ई के कैप्सूल उसमें डाल लीजिए तेल के साथ में और बालों की जड़ों में थोड़ा तेल ज़रूर अप्लाई कीजिए। बालों को मॉइस्चर चाहिए, उन्हें भी खाना-पीना पोषण चाहिए। सो आप अगर ऐसा करने लगेंगी तो आपके बाल बहुत ही घने और लंबे हो जाएँगे। सो दोस्तों, बालों की ओवरऑल कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर ये एक चीज़ अगर आप अप्लाई करने लगेंगे जिस तरीके से मैंने बताया है, डेफ़िनेटली आपको 10 से 12 दिन में ही अंतर समझ में आ जाएगा। बालों को अगर आपके बाल ठीक-ठाक हैं, आपको नहीं ज़रूरत है इसकी, इसके अलावा अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरा आपसे यही कहना है कि हेयर वॉश बहुत जल्दी-जल्दी ना किया करें अगर बहुत ज़्यादा गंदे नहीं हो रहे हैं तो। यानी ज़्यादा बार बाल धोने से भी बाल जो है उनको जो है बाल टूटते बहुत हैं, बालों को बहुत ही नुकसान होता है। सो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए। और किसी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए बहुत-बहुत आप सबका धन्यवाद, बहुत सारा प्यार और फिर मिलेंगे हम किसी अच्छी सी वीडियो में।